अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से आपके सामने हाजिर है मोहम्मद फ़ारूक अल मारूफ एम बाबू तनोली। तो आपके लिए रोज़ाना नए दीनी इस्लामी शरई मसाइल लेकर बंदा नाचीज़ हाजिर होता है। आज फिर इसी तरह एक नया और जदीद और अहम मसला लेकर बंदा नाचीज़ अपने देखने सुनने चाहने वालों के लिए ढेर सारी दुआएं लेकर हाजिर है। उम्मीद है कि आप इन दीनी मसाइल को, इस्लामी मसाइल को, शरई मसाइल को दूसरों तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ ताउन करेंगे, मेरे सपोर्ट करेंगे। इसी उम्मीद पर आपके लिए मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत से और इंतहाई तहक़ीक़ से नए और जदीद मसाइल लेकर हाजिर होता हूँ। तो आइए असल मसले की तरफ। असल मसला ये है कि एक शख्स घर में नमाज पढ़ता है जानबूझकर हमेशा के लिए, तो क्या वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है? क्या वो गुनाह कबीरा करता है? तो जी हाँ, अगर आप जानबूझकर अमदन इरादतन हमेशा घर में नमाज पढ़ते हैं तो आप गुनाह कबीरा कर रहे हैं और आप फिसक के मूजिब बन रहे हैं, यानी आप फासिक अपने आप को बनाने पर तुले हुए हैं। अगर हमेशा आप घर में नमाज पढ़ते हैं, गुनाह कबीरा कर रहे हैं और आप फिसक की तरफ जा रहे हैं, फासिक बन रहे हैं। और अगर एक दो मरतबा पढ़ ली या कभी कभी किसी उज़र की वजह से पढ़ ली, तो फिर आपके ऊपर कोई वबाल नहीं, नमाज हो जाती है, नमाज आपको नुकसान नहीं देती। तो इसलिए आपने मसला ये समझा कि अगर जानबूझकर घर में नमाज इरादतन हमेशा पढ़ता रहा तो वो गुनाह कबीरा है। क्या है? गुनाह कबीरा है। तो घर में नमाज नहीं पढ़नी। हाँ, साथ साथ ये मसला भी समझते जाइए, चूंकि आपको मैं मसाइल ही बताता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं बताता। अगर आप सुन्नत घर में पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर आप वितर घर में पढ़ते हैं और तहज्जुद में पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो सुन्नतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक्सर व बेशतर घर में पढ़ी हैं, तो अपनी आदत बनाइए, सुन्नतें घर में पढ़ें। फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, रहमतें बरसेंगी, अल्लाह के फजल व इनाम बरसेंगे। तो इस मसले को, इन मसाइल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को दबाइए ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के जदीद मसाइल मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम।